पढ़ना है हमको, आगे बढ़ना है। हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो आइए हम आज शुरू कर रहे हैं अध्याय 4 का प्रश्नावली 1 यानी प्रश्नावली 4.1। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं और द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो अब हम लोग आज प्रश्नावली शुरू करेंगे, प्रश्नावली 4.1। 4.1 में 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन के अंतर्गत ये 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से द्विघात समीकरण हैं और कौन कौन से द्विघात समीकरण नहीं हैं। तो आज हम इसको देखते हैं। तो द्विघात समीकरण के लिए हम बताए थे आपको कि यदि कोई भी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, जहाँ ए का मान जो हो 0 के बराबर न हो, ए बी सी एक वास्तविक संख्या हो, बी का मान 0 रहे चलेगा, सी का मान भी 0 रहे ये चलेगा, बी और सी में से कोई 0 है तो चलेगा, लेकिन ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। यही है आपका द्विघात समीकरण। तो इस रूप में जो होगा वो द्विघात समीकरण होगा, और इस रूप में जो नहीं होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस पर हम लोग बात कर चुके थे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ है, पहला हमारा दिया है x प्लस 1 बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि ना। तो हम हल करेंगे। यहाँ पहला क्या है, x प्लस 1 बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं, यानी हमारे इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, यदि पढ़ाने का जो हमारा शैली है, यदि इस शैली से आप प्रभावित हैं, आपको लगता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके ऊपर है, आपकी इच्छा हो तो x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 हमको बताना है द्विघात समीकरण है कि ना। तो सबसे पहले हम इसको सरलतम रूप में व्यक्त करते हैं, यानी इसको हल करके लास्ट तक ले जाते हैं। इस रूप में आपको लाना है। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है। तो आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस रूप में इसको तोड़ देंगे, तो लिखेंगे यहाँ या ए स्क्वायर प्लस 2a, ए यानी एक्स है, बी यानी 1 है, तो 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया। फिर बराबर इसको इधर करेंगे तो 2 में x ले करेंगे तो 2x और माइनस द्वितीय क्या हो जाएगा 6। या देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर 2 1 में गुणा करेंगे तो 2, 2 x ले करेंगे तो 2x, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, बराबर 2x माइनस 6। यहाँ सबको एक साइड में कर देते हैं, इसको इधर ला देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x बराबर किधर आएगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 6 बराबर यहाँ क्या बच गया 0 बच गया। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर देखिए 2 गो एक्स में से 2 गो एक्स खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या आपका 6 और 1 7 बराबर 0। तो क्या आप इसको देख रहे हैं ना, इस रूप में है कि ना ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर यहाँ है, ये बी एक्स नहीं है, सी है ना सी है। तो बी का मान 0 रहे या सी का मान 0 रहे, इन दोनों में से कोई 0 रहे तो चलेगा, लेकिन ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, 0 के रूप में है। तो इसलिए x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक द्विघात समीकरण का रूप है, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण का रूप है। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है।
तो ये पहला हमारा हो गया। चलिए, ये कौन सा द्विघात समीकरण है हम बताए थे, ये आपका शुद्ध द्विघात समीकरण है। और जो पूरा इस रूप में रहता है यानी 3x² प्लस 5x प्लस 5, ये आपका मिश्रित द्विघात समीकरण है। कल हम बताए थे द्विघात समीकरण दो तरह का होता है, शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण। तो ये आपका द्विघात समीकरण है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, ये दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा आपका है x² माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स, यही ना है जी। हाँ, तो हल कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, या x² माइनस 2x बराबर -2 का गुणा 3 में करेंगे तो -6, -2 का गुणा -x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, एक साइड में लेकर आइए। तो x² माइनस 2x, ये प्लस है ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, ये प्लस इधर आएगा तो -2x बराबर 0। या क्या देख रहे हैं, x² -2x और -2x कितना हो जाएगा, -2x और -2x -4x +6 बराबर 0, है ना। जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, 0 के रूप में है। अतः ये लिख सकते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या है, x माइनस 3 x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, या हल कर रहे हैं, यहाँ हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गुणा कर देना है, बस द्विघात समीकरण आपको बताना है तो आपको इस रूप में लाना है, तो हल करेंगे तो आएगा। तो देखिए डायरेक्ट हल कर रहे हैं हम, गुणा कर रहे हैं, समझिएगा x का गुणा x में करेंगे, इसका मतलब क्या है, x को उठाइए इन दोनों में गुणा कीजिए, -2 को उठाइए इन दोनों में गुणा कर दीजिए। ठीक उसी तरह इसमें x को उठाइए इन दोनों में गुणा कीजिए, -1 को उठाइए इसमें गुणा कीजिए। तो x का गुणा x में करेंगे तो x² प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो x, -2 का गुणा x में करेंगे तो -2x, और -2 का गुणा +1 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 हो गया ना। x का गुणा x में किए तो x², x का गुणा 1 में किए +1 में तो +x, -2 का गुणा x में किए तो -2x, -2 का गुणा +1 में किए तो प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, ठीक है। चलिए बराबर इधर देखते हैं, x का गुणा x में करेंगे तो x², फिर x का गुणा +3 में करेंगे तो +3x, -1 का गुणा x में कीजिएगा तो -x, -1 का गुणा +3 में कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस, 1 में 3 से कीजिएगा तो 3। तो क्या देख रहे हैं, x², देखिए एगो x में से दूगो x घटाइएगा, माइनस एगो x बचेगा, ये एगो x में से दूगो x घटाइएगा तो 1 में से 2 घटता है क्या होता है, -1, तो एगो x में से दूगो x घटाइएगा तो माइनस एगो x होगा, तो x के साथ 1 ना लिखा जाता है, खुद 1 रहता है, तो यहाँ हो गया -x -2 बराबर ये x², देखिए 3 गो x में से एगो x घटाइएगा तो +2x -3, इसको ए साइड में लेकर आइए सबको, नहीं तो देखिए बराबर के इधर बराबर, जो बराबर बराबर कट जाता है x² कट जाएगा, इधर भी लेकर आते तो प्लस है तो माइनस होता, तो ये प्लस में ही माइनस में कट जाता। अब जो बच गया इसको लाइए इधर, तो -x -2, ये प्लस इधर आएगा तो -2x, और प्लस इधर आएगा माइनस इधर आएगा तो +3 बराबर 0। अब बताइए आप, एगो माइनस एगो x -2 x -3 गो x, 3 में से 2 गया 1, ये बताइए जो दिखाई दे रहा है जी, हाँ हो जाएगा। देखिए जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, 0 के रूप में नहीं है, नहीं है ना, क्यों, क्योंकि
बी का मान है, सी का मान है, ए का मान है, तो क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में, जो है ए का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। ए का मान कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर तो है ये ना है, केवल एक्स है, तो एक्स का गुणांक भी होता है, अचर पद जो होता है सी होता है, बी और सी है, ए नहीं है, इतने के रूप में नहीं है, तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं दिखाई दे रहा होगा तो सुन लीजिएगा, यह द्विघात समीकरण है, कौन, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन बराबर x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। चलिए, तो पहला, दूसरा और तीसरा हम लोगों का हो गया, चौथा पर हम लोग चलते हैं। चौथा है आपका जस्ट उसी तरह से है, चौथा भी x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5, यही है ना। गुणा कीजिए तो x का गुणा 2x में कीजिएगा तो 2x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर, x का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो x होगा, माइनस 3 का गुणा 2x में करेंगे तो माइनस 2 तिहाई 6x होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस 3 का गुणा 1 में कीजिएगा तो 3 होगा ना, 3 एकम 3, ठीक है। फिर से देख लेंगे, x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x, x 2x स्क्वायर, x का गुणा 1 में करेंगे तो x, माइनस 3 का गुणा 2x में करेंगे तो 3 दूना का 6x, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस और प्लस माइनस, 3 एकम 3 बराबर x का गुणा कीजिए एक्स स्क्वायर, और x में 5 ले कीजिएगा तो 5x हो जाएगा, ठीक है। या 2x स्क्वायर, एगो x में से 6 गो x घटेगा, माइनस 5 गो x, माइनस 3, इन दोनों को इधर लेकर आइए, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x बराबर 0। या देखिए तो 2 गो एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घट जाएगा, तो एगो एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 गो एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घटेगा तो एगो एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ माइनस 5x माइनस 10x, क्योंकि आप जानते हैं माइनस 5 जब दो माइनस में रहता है तो अंक को जोड़ देते हैं, चिन्ह माइनस से में रहता है, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इन्हीं छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि गलतियां यही सब होता है। अब देखिए, ये हमारा 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 5x माइनस 10x, माइनस तीन है ना है अब, बराबर 0, ये तो है, ये है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, 0 के रूप में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। पांचवा देखते हैं, पांचवा हमारा क्या है यहाँ, अब तो आप समझ गए होंगे, देखिए जल्दी से देख लीजिए, यहाँ हल करते हैं, आप इसको एक बार उतार लेंगे ना, देखिए आप सीधे यहाँ से समझिए, 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, और 2x का गुणा माइनस 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6x, माइनस 6x, क्या हो जाएगा, माइनस 6x हो गया। अब देखिए माइनस 1 का गुणा x में कीजिएगा तो माइनस x हो गया ना, माइनस x, और माइनस 1 का गुणा माइनस 3 में कीजिएगा तो माइनस माइनस, प्लस 1 में 3 से करेंगे तो 3 प्लस 3 बराबर, यहाँ चलते हैं, x का गुणा x में कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, x का गुणा माइनस 1 में कीजिएगा तो माइनस x हो गया, x का हो गया, प्लस 5 का गुणा x में कीजिएगा तो प्लस 5x, ठीक है, अब प्लस 5 का गुणा माइनस 1 में कीजिएगा तो माइनस 5, समझ रहे हो ना। आप लोग इसको एक बार उतार लेंगे, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, 2x का गुणा x में किए, 2x का गुणा x में किए तो 2x स्क्वायर, फिर 2x का गुणा माइनस 3 में किए तो 2 तिहाई 6x माइनस 6x, फिर माइनस 1 का गुणा x में करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस, आप कहाँ गया जी, 2 तिहाई 6x हो गया, माइनस 1 का गुणा x में करेंगे तो माइनस x, और फिर माइनस माइनस प्लस,
1 का गुणा 3 में करेंगे तो +3। ठीक उसी तरह यहाँ x को उठाइए यहाँ, ठीक है, x में किए तो x², x -1 में किए तो -x, फिर +5 का x में किए तो 5x, फिर +5 का -1 में किए तो -5। ठीक है, चलिए, या 2x² 6-6x -1 तो -7x, -6x -1x -7x +3 x²। अब देखिए ये 5x में से 1x घटाइए तो 4x -5। अब आप बोलेंगे सर इतना 1 नंबर में प्रश्न में पूछता है, इतना ज़्यादा लंबा समय लग रहा है, समझने में ज़्यादा लंबा समय आपको लग रहा है, आप समझ लीजिएगा तब जल्दी से बना सकते हैं। अब जैसे यहीं पर समझना है, तो अब आप नहीं देख रहे हैं 2x² है, 1x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x² में से 1x² घट जाएगा तो 1x² बचेगा, यानी x² है कि नहीं है, इसका मतलब इस रूप में है ही, यानी द्विघात समीकरण है। इसको इधर लेकर आते हैं, पहले 2x² -7x +3 इधर लेकर आएंगे तो इन सब का चिन्ह बदलेगा क्योंकि बराबर के साइड आ रहा है, तो -x² -4x, ये माइनस है तो प्लस बराबर 0। देखिए 2x² में से 1x² घटाइए तो क्या हो जाएगा, 1x², देखिए 7x 4x -7 -4 -11x, देखिए +3 +5 +8 हो जाएगा बराबर 0। लिख देंगे जो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो 5 गो हो गया ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा हो गया, छवा पर देखिए। चलिए देखिए 6 नंबर आपका है x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का स्क्वायर। तो ये a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ देना है, क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab या प्लस b²। लाइव क्लास में सब बता चुके हैं, ये सब हल कर रहे हैं। चलिए, या आप इसको आगे बढ़ाइए, तो x² + 3x + 1 बराबर a - b के होल स्क्वायर, a² - 2, a माने है x को, b माने है -2 को, 2 को, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस b², ये ना है जी, a² - 2ab या प्लस b²। तो क्या हो जाएगा हमारा, x² + 3x + 1 बराबर ये x², 2 दूना का 4x प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूना का 4। अब बताइए x² कट जाएगा, इसका मतलब कि हाई वाला पोर्शन खत्म हो गया, इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे 3x + 1, इधर माइनस इधर आएगा तो +4x, प्लस इधर आ जाएगा तो -4 बराबर 0। 3x 4x 7x, एक में से 4 जाएगा -3 बराबर 0, जो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर आपका क्या है, 7 नंबर है आपका a + x + 2 के होल क्यूब बराबर 2x × x² - 1। भाई क्यू दिया है का, 1 मिनट देखते हैं थोड़ा, क्यू दे दिया है 4.1। क्यू ही है, ठीक है ना, क्यू ही है। तो ऐसे ही पता चला है कि क्यू वाला कैसे होगा, देखते हैं।
तो इस सूत्र आप लोग जानते हैं ना, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², इस सूत्र होता है। यानी इस सूत्र पढ़े ना जी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसका गुणा करेंगे तो a² भी हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो 3ab² हो जाएगा। तो इस रूप में इसको तोड़िए, तो या करके इसको तोड़िए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू 3a² बी प्लस 3ab² हो गया ना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², क्योंकि ए माने है x को, b माने है 2 को। इसी रूप में है a प्लस बी, इसको आगे हम बढ़ाएंगे, 3ab का गुणा a में करेंगे तो a 2 बार है तो 3a² बी प्लस 3ab b में करेंगे तो b² हो जाएगा ना, बराबर इसका गुणा कीजिए तो 2x का गुणा x² में करेंगे तो क्या होगा, 2x³ हो जाएगा, x² x में करेंगे तो x³ माइनस 2x का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, x³ 2 का क्यूब यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूना का 8 हो जाएगा, प्लस ये 2 तिहाई 6x² प्लस 2 दूना का 4, 4 तिहाई 12x बराबर 2x³ माइनस 2x। इसको इधर लेकर आइए तो x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x प्लस इधर आएगा तो माइनस 2x³, ये माइनस है तो प्लस 2x बराबर 0। क्यू का देखिए, एगो x³ में से 2 x³ घटाइएगा, तो एगो x³ में से 2 x³ घटाइएगा तो माइनस एगो x³ तो बचिए जाएगा। फिर इसके बाद स्क्वायर वाला में चलिए, 6 गो x² यहाँ है, अब नहीं है तो 6 गो x² यहाँ कर देते हैं प्लस 6x²। x वाला में देखिए तो 12 गो x और 2 गो x को हो जाएगा, 14 गो x हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ इधर उधर मत कीजिए। फिर इसके बाद अंक देखिए कहाँ कहाँ है, अचर पद 8 8, बस 8 ही है, बराबर 0। ये बताइए, ये 3 गो घात, ये बहुपद तो है 3 घात वाला हो गया ये, तो ये द्विघात समीकरण है जी, त्रिघात समीकरण थोड़े, द्विघात समीकरण है। तो ये वाला पर्सन तो लिख देंगे, जो नहीं दिखाई दे रहा है तो माइनस कीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 6 और 7 नहीं हुआ ना, अब 8 एक और बच रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर था द्विघात समीकरण है, 7वां जो है आपका नहीं है। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर देखते हैं, ये आपका इसका लास्ट क्वेश्चन। 8 नंबर जो है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये हल हम लोग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाइएगा तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होता है, a माइनस बी के होल क्यूब। तो बस हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं ना, a³ माइनस b³ क्या होता है, इसका सूत्र ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल क्यूब चलेंगे तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी होता है ना। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो a³ माइनस b³ इसका गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3ab का गुणा a में करेंगे तो 3a² और माइनस माइनस प्लस 3ab² हो जाएगा। इस रूप में हम लोग तोड़ते हैं इसको, a³ तो x का क्यूब माइनस b³ तो 2 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3a² भी 3a, तो a किसको माने x को, 3a² b प्लस 3ab² 3a यानी x b² यानी 2 का स्क्वायर, समझिएगा थोड़ा यहाँ ध्यान से। तो क्या हो गया यहाँ x³
-4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा ना, 2 गुणे 2 गुणे 2, यही ना कि 2 3 6 मत कर दीजिएगा, 2 दूना का 4 दूना का 8, माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 3 दूना का 6 तो 6x² प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 तियाई 12x, ठीक है ना। देखिए एक्स क्यूब कट जाएगा तो बचा क्या है आपका -4x² माइनस एक्स प्लस 1, इधर जो बचा इधर ला दीजिए, चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। तो क्या हम लोग देख रहे हैं, ये 6x² में ये और ये एक राशि का है, तो 6x² में से 4x² घटा दीजिए तो 2x², देखिए एक्स एक्स में चलिए, ये 12x माइनस 1x, तो -12 माइनस 1 तो -13x, ये 8 और 1 9, हाँ, जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। तो ये आपका हो गया पहला के अंतर्गत जो भी हमारा क्वेश्चन 8 था इसको हम लोग कर लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपको 4 है, तो वीडियो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्या करें बोलिए, पूरा करा दे कि रहने दे। इसमें तीसरा नहीं, सातवां नहीं, आठवां, हाँ, छठवां हम लोगों का क्या आया था जी, छठवां नहीं आया था, इसमें से छठवां नहीं दे रहा है, छठवां हम लोगों का आया था क्या, चलिए ये हम लोगों का खत्म हो गया ना, यानी क्वेश्चन नंबर पहला का 8 को जो था इसको हम लोग पूरा कर लिए, दूसरा में है रहने देते हैं, कितना हो गया, हाँ थोड़ा लंबा हो जाएगा, रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी है हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, मिलते हैं अगले दिन, थैंक यू।